जय श्री राम। हम सभी पर श्री हनुमान जी की कृपा और बाबा श्री नीम करोली महाराज का आशीर्वाद सदैव बना रहे। जिसका भरोसा वीर हनुमान, उसका बिगड़ता नहीं कोई काम। जब भी हम किसी से भेंट करने जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भेंट में आप कुछ भी ले जा सकते हैं, कोई भी वस्तु, चाहे हम भगवान के दर्शन करने हेतु जा रहे हैं या किसी संत के दर्शन हेतु जा रहे हैं, किसी का आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं या अपने गुरु के समक्ष जा रहे हैं अपनी हाजिरी लगाने, तब भी कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, जो कुछ भी हम भेंट में ले जा रहे हैं उसका तनिक सा भी अभिमान मन में नहीं होना चाहिए कि मैंने तो 5 किलो लड्डू भगवान जी को अर्पित कर दिए, मेवा मिष्ठान भगवान जी को अर्पित कर दिया, वगैरह वगैरह। सदैव एक ही विचार रहना चाहिए, तो भम्यो समर्पये, अर्थात सब आपका ही है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब आपका दिया हुआ है। फल फूल मिष्ठान जो कुछ भी अर्पित करते हैं अपने इष्ट देव को, तो आपका भाव यही होना चाहिए कि हे देव, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, बस आपका दास हूँ। आपने मुझे जिस लायक बनाया है उसका कुछ अंश आपकी सेवा में समर्पित है, और हमारी क्या क्षमता है कि हम आपको कुछ अर्पित कर पाए। इस तरह के भाव यदि आपके मन में आते हैं तो भगवान आपके समर्पण से बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार की सत्य घटना है। पुष्पा शाह जी, जो कि बाबा नीम करोली महाराज की अनन्य भक्त होती हैं, परंतु उनकी माली हालत यानी कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। बाबा जी उस समय देवभूमि उत्तराखंड में ही निवास कर रहे होते हैं। जब पुष्पा शाह जी को पता चलता है कि बाबा जी आजकल कैची धाम में ही हैं, तो उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो जाती हैं। और उनकी एक सहेली होती हैं चंपा जी, तो उनसे बात करती हैं कि मुझे बाबा के दर्शन करने के लिए जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो उनकी सहेली उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं, और उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो कुछ भी अरेंज कर पाए, तो पैदल ही वो दर्शन करने के लिए चल देती है। और उन्होंने ये भी सुन रखा था कि श्री बाबा महाराज ही श्री हनुमान जी के भक्त हैं, या यूं कहें कि उन्हीं के अवतार हैं। चूंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक थी, और उन्होंने ये भी सुन रखा था कि बाबा महाराज ने बहुत से लोगों की बिगड़ी बनाई है, और बाबा महाराज स्वयं ही हनुमान जी के भक्त हैं, और हनुमान जी के भक्तों को कभी रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं होती है। हनुमान जी के भक्त सदैव एक अच्छी जिंदगी जीते हैं। तो पुष्पा जी की सहेली चंपा जी उनके साथ जब चलने के लिए तैयार हो गई, तो दोनों जब दर्शन करने के लिए जा रही थी मार्ग में, तो पुष्पा शाह जी ने कहा कि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो पुष्पा शाह जी के पास कुछ ही मात्र पैसे थे उस समय, तो उन्होंने कहा कि खाली हाथ नहीं जाते हैं, चलो कुछ ले लेते हैं। तो मार्ग में उन्होंने देखा कि एक संतरे वाले ने अपने ठेले पे कुछ संतरे लगा रखे थे बेचने के लिए, तो उसके पास जाती हैं, उससे कहती हैं कि ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, इनके मुझे कुछ संतरे दे दो। तो उनके पास कुछ जो मात्र पैसे थे, उन पैसों से उनको सिर्फ एक बड़ा संतरा संतरे वाले ने दे दिया। वो एक संतरा देख के पुष्पा जी कहीं न कहीं अपने मन में उनको बड़ा दुख हुआ कि एक संतरा लेके हम भगवान जी के दर्शन करने कैसे जाएंगे, क्योंकि बाबा जी के दर्शन करने के लिए उनके भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं, टोकरियों फल लाते हैं और बहुत सारा सामान उपहार में लाते हैं। हम ये एक संतरा लेकर उनके समक्ष कैसे जाएंगे? उनको बड़ी ग्लानि हुई, और इसलिए उन्होंने सोचा, जब वो दर्शन करने जा रही थी, तो जैसे उन्होंने पहले हनुमान जी के दर्शन किए, तो उनके मन में विचार आया कि जब हनुमान जी के अवतार हैं नीम करोली बाबा, अगर हमने हनुमान जी को ये अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, तो मेरा ये उपहार बाबा नीम करोली तक अवश्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सोचकर पुष्पा जी ने वो संतरा उन्हीं सीढ़ियों पर रख दिया जहाँ पे श्री हनुमान जी विराजमान थे, और वहाँ से चलने लगी। दर्शन करके जब बाहर निकल ही रही थी कि उनको अपनी एक
निश्चित मिल गई। उससे उन्होंने पूछा कि क्या तुम बता सकती हो कि बाबा नीम करोली महाराज जी कहाँ पे हैं इस समय? तो उसने इशारा किया कि हाँ, वहाँ सामने बैठे हुए हैं और किसी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने हाथ में एक संतरा ले रखा है और कह रहे हैं कि किसी को देना है आशीर्वाद। तो उन दोनों सहेलियों को, पुष्पा साहा जी को और चंपा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम लोगों ने भी एक संतरा अभी चढ़ाया है यहाँ पे, और उन्होंने मुड़ के देखा तो वहाँ पे संतरा नहीं था। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर इस आश्चर्य से निकलते हुए वो गई बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो बाबा जी ने जैसे उन लोगों को देखा, उनसे कहा क्यों संकोच कर रही थी, बेइज्जती महसूस हो रही थी? लेकिन इस संतरे में तुम्हारा बहुत भाव है, तुमने बहुत श्रद्धा से मुझे ये अर्पित किया है, हमने इसे स्वीकार कर लिया है। और बाबा जी ने वो संतरा उठा के पुष्पा साहा जी को दे दिया और बोले ये मेरा आशीर्वाद है और इसको तुम खा लेना, प्रसाद, मेरा प्रसाद ये तुम खा लेना। तो जैसे ही उन्होंने, पुष्पा साहा जी ने ले लिया वहाँ से और उसको अपने घर चली आई, उनके दर्शन करके अपने घर चली आई। तो उसके बाद हुआ ये, देखते ही देखते पुष्पा साहा जी की माली हालत अपने आप सुधरने लगी और अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता स्वयं हनुमान जी की कृपा जिस पर हो जाए तो कमी किस चीज की रह जाती है। पुष्पा जी की सारी समस्याएं, सारी परेशानियां समाप्त हो गईं और उनका पूरा जीवन बहुत ही भक्तिमय और निर्विघ्न पूर्ण हुआ। ऐसे ही श्री हनुमान जी को हम जो कुछ भी श्रद्धा भाव से, बिना किसी आडंबर के जो कुछ भी अर्पण करते हैं, चाहे वो गुड़ चना हो, चाहे लड्डू हो, बूंदी हो, कदली फल हो,